परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी बीजा इंदा का संवाद। महाराज बीजा इंदा के साथ संवाद किए और इस संवाद के माध्यम से भक्ति का, ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। प्रश्न है एक और इस प्रश्न का उत्तर है संवाद में। प्रश्न क्या है? गिगन को करे मोल, पवन को करे तोल, रवि को रहावे अडोल, है कोई ऐसो नर रे। पत्थर को काते सूत, मांझ को खिलावे पूत, धुन में बुलावे भूत, है कोई ऐसो जन रे। बिजली को करे ब्याव, दूध को रखे ठहा, इनका करे है अर्थ, सोही हमारा गरुरे। महाराज बीजा इंदा के साथ संवाद में प्रश्न कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि गिगन को करे मोल और पवन को करे तोल। क्या गिगन का और पवन का कोई तोल मोल कर सकता है? गिगन कितना विशाल है और पवन का कोई तोल कर सकता है? हवा कोई तुलती है या गिगन को कोई बात में भर सकता है? कैसे कहो गिगन को बाथा, बताओ गिगन को कैसे कोई बात में भर सकता है? हवा को कैसे कोई तोल सकता है? बताओ। रवि को रहावे अडोल, बताओ सूर्य को कोई स्थिर कर सकता है? ये सूर्य जो है अपनी जगह एक जगह जाकर स्थिर हो जाए। सूर्य सुबह पूरब में उगता है, शाम को पश्चिम में मिलता है, उसको कोई अडोल कर सकता है? है कोई ऐसा नर रे? है कोई ऐसा नर जो इस प्रकार का पराक्रम दिखा सके, इस प्रकार का कार्य कोई कर सके? और पत्थर को काते सूत, कोई ऐसा है जो पत्थर का धागा बना दे, यान बना दे पत्थर से, सूत बना दे पत्थर से? रुई से सूत कतता है, महाराज पत्थर से सूत काटने की बात कह रहे हैं। ये पत्थर से सूत काटना है, कोई काट के दिखा दे कैसे पत्थर से कोई भला सूत काट सकता है? और मांझ को खिलावे पूत, मांझ स्त्री है और उसके पुत्र उत्पन्न हो जाए, ऐसा कोई करामात, ऐसी कोई कला बता दे। जिसके पुत्र होने की संभावना नहीं है और पुत्र हो जाए, ऐसी कोई कला बता दे। और धुन में बुलावे भूत, और ऐसी धुनी जागृत हो जाए कि अंदर से जैसे कोई भूत बोल रहा हो। कोई बोल नहीं रहे लेकिन कौन बोल रहा है पता नहीं, बोल रहा है बस। है ऐसा कोई जन रे। और बिजली को करे ब्याह, दूध को राखे ठा, बिजली का ब्याह करे कोई? जो आकाश के अंदर बिजली प्रकट होती, उसका विवाह करने की क्या? और दूध को राखे ठहा, इनका करे है अर्थ, सोई हमारा गुरु। इन सब बातों का कोई अर्थ करे वो हमारा गुरु। महाराज की बातें अजब गजब की है। दूध को मतलब उसका सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करे, दूध का ठहा। किस प्रकार से दूध का सर्वोत्तम उपयोग है ठहा रखने का मतलब? तो महाराज फरमा रहे हैं, देखो इसका उत्तर भी महाराज ही दे रहे हैं। बातें अजब गजब की है तो उत्तर भी इनका अजब गजब का है। गिगन को अमोल मोल, पवन को रति न तोल,
गिगन को अमोल मोल, पवन को रति न तोल। बिजली सो विरहण जान, नाग उदय होए परणे आण। बिजली का ब्याह करने की बात करें। बिजली कौन है? महाराज ने बिजली सो विरहन जान, ये विरह उत्पन्न होती है वो बिजली के समान है। ये विरहनी आत्मा जिसके विरह उत्पन्न हो रही है वो बिजली के समान है। और नाम उदय हुई परण्यान, जिसके ऐसा परमात्मा का निज नाम उदय हो गया तो ये बिजली का ब्याह हो गया। ये विरहनी आत्मा का पति स्वरूप परमात्मा निज नाम के साथ विवाह हो गया। उलट प्राण चढ़े देह माए, सूरज रथ जब तुब्यो जाए। महाराज प्रश्न था ना कि रवि को रहावे अडोल। वो रवि जो है सूर्य एक जगह जाकर कब स्थिर हो जाता? तो महाराज माने कि रवि को एक जगह, सूर्य को एक जगह स्थिर करने का उपाय, उलट प्राण चढ़े देह माए, सूरज रथ जब तुब्यो जाए। वो सूरज का रथ स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। कब? जब उलट प्राण चढ़े देह माए। प्राण जो है शंखनाल से उलटकर बंकनाल में चढ़ जाए, श्वास से उलटकर प्रश्वास में उलट जाए और शंखनाल से बंकनाल में आ जाए और गिगन मंडल में पहुंच जाए, वहाँ का आनंद लेने लग जाए। तब जाके महाराज फरमा रहे हैं कि वो प्राण स्थिरता को प्राप्त करते हैं। वो आत्मचेतन स्थिरता को प्राप्त करता है। वो जीवात्मा अपना जीवपना जो माया का अंश था वो सब समाप्त हो जाता। इस प्रकार से दिन के 12 बजे जब छाया पूरी वृक्ष में समा जाती, वो पूर्णता की स्थिति की बात करें। जब सूर्य उदय होता है तब छाया कितनी लंबी होती है वृक्ष की, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है, जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है तो वो छाया वृक्ष के अंदर ही समाहित होती जाती है। और दिन के 12 बजे सारी छाया वृक्ष के अंदर समाहित हो जाती है। तो छाया नाम माया को होए। जब तक माया की आसक्ति रहती है, माया से सुख प्राप्त करने की इच्छा लगी रहती है, तब तक छाया के संग है, तब तक स्थिरता नहीं आई। स्थिरता कब आएगी? सूरज का रथ कब थुबेगा? दिन के 12 बजे। पूर्णता की स्थिति में जब छाया बिल्कुल ही नहीं रहे, वो छाया पूरी वृक्ष में जाकर समा जाए। वो माया ही चंचलता है। माया का सुख जो प्राप्त करने की इच्छा रहती है वही चंचलता है। वो कब समाप्त होगी? कब स्थिरता आएगी? रवि को रहावे अडोल, ऐसे रवि को अडोल कब कर सकते हैं? जब उलट प्राण चढ़े देह माए। जब प्राण जो है, आत्मा जो है प्रवृत्ति पसारे से उलट जाए और निवृत्ति निवेड़े में आ जाए, गिगन मंडल का आनंद लेने लग जाए, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो जाए, तब महाराज फरमाने कि देखो वो आत्मा अब स्थिर हो गई। अब उसे वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह गई। प्रश्न भी अजब गजब का है और उसका उत्तर भी अजब गजब का है। और महाराज फरमा रहे हैं कि गिगन को अमोल मोल, ये गिगन को कोई बात में भर नहीं सकता, ये बड़ा अमोलक है। इसका कोई मोल देना चाहे, मोल चुकाना चाहे तो नहीं चुका सकता। और परमात्मा के नाम और निज नाम से जो गिगन मंडल के अंदर आनंद आता है, उसके लिए आप करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी नहीं मिलता ऐसा आनंद, जो सद्गुरु की दया से, कृपा से, मेहर से प्राप्त होता। तो गिगन को करे मोल, बोलो गिगन का कोई मोल कर सकता?
ऐसे आनंद का कोई मोल चुका सकता? जो सद्गुरु ने अपने ऊपर विशेष कृपा की है, दया की है, मेहर की है, जिससे अपने को निज नाम जागृत हुआ और निज नाम जागृत होकर गिगन मंडल के अंदर दुनियात्मक शब्द का आनंद ले रहे हैं, इसका कोई मोल चुका सकता? इसकी कोई कीमत अदा कर सकता? कभी नहीं। तो ये गिगन मंडल का जो आनंद है, गिगन को अमोल मोल, ऐसा मोल अमोल है इनका, इसका कोई मूल्य चुका नहीं सकता। और पवन को करे तोल, महाराज भाई पवन का जो है रति न तोल, पवन का तोल कोई कर नहीं सकता। पवन में रत्ती भर भी वजन नहीं है, फिर भी उसके बिना काम नहीं चलता। पवन में वायु के अंदर रत्ती भर भी वजन नहीं है, बोझ नहीं है, भार नहीं है, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलता। ऐसी अमोलक पवन है, ऐसी अमोलक श्वासें हैं। ये श्वास पवन नहीं आए तो वो शरीर बेकार हो जाए, व्यर्थ हो जाए। तो ऐसे पवन का कोई तोल मोल कर सकता? अरे भाई पवन का तो तोल मोल, एक श्वास की कीमत कोई कर नहीं सकता, इतनी अमोलक है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, एक श्वास में जात है तीन लोक को मोल। तीन लोक की संपदा भी कोई न्योछावर कर दे तो महाराज फरमारे हैं कि उसे एक श्वास भी ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो पवन को करे तोल, बोलो इसका कोई तोल कर सकता है? इतनी अमोल है ये पवन, ये गिगन मंडल इतना अमोल है कि इसका आनंद का कोई मूल्य नहीं चुका सकता। और तीन लोक की सारी संपदा भी कोई न्योछावर करे तो उसे एक श्वास ज़्यादा नहीं मिलती, इतनी कीमती। इसीलिए महाराज फरमाने राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। एक श्वास भी राम भजन के बिना खाली नहीं जाए, बेकार नहीं जाए। इतनी कीमती ये श्वासें हैं, हीरे के समान कीमती श्वासें हैं। इन श्वासों को शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए ऐसे ही व्यर्थ में नहीं न गंवानी है। महाराज फरमाने कि इनके लिए अपन व्यर्थ में गंवा देते हैं इन श्वासों को, तो वो सारी श्वासें जो है व्यर्थ चली जाती, उनका घाटा पड़ता है। कितना घाटा रोज पड़ रहा है? 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में ए तो दिवालो जासी जन्म अलेखे। महाराज फरमा रहे हैं कि 21,600 श्वास 24 घंटे में खुट रही है, समाप्त हो रही है, यदि इसमें राम भजन नहीं कर। ये 21,600 श्वासें परमात्मा ने कृपा करके राम भजन करने के लिए दी हैं, और इनका राम भजन में उपयोग नहीं करके अन्य कार्यों में उपयोग कर देते हैं। तो महाराज हमारे मूल माए मिनखा दे हारी और ब्याज माए दुख पासी। मूल पूंजी नहीं चुका पाए तो वापस मिलखा दे नहीं मिलेगी। ये सांसें सब उधारी लेकर आए। कितनी उधारी लेकर आए? 77 करोड़ 76 लाख। इसकी कैलकुलेशन 21,600 इंटू 360 इंटू 100 करो तो ये कैलकुलेशन मिल जाती है 77 करोड़ 76 लाख की। तो इतनी सारी 100 बरस की उम्र के अंदर इतनी उधारी पूंजी परमात्मा ने देकर भेजी, और इनको व्यर्थ में गंवा दें। तो पवन को करे तोल, भाई देखो इसका तोल करो, आप इसका तोल मोल करो। एक भी श्वास जो है भजन के बिना खाली नहीं जाए, व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि किशो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। श्वास का कोई भरोसा नहीं कि अगली श्वास आए कि नहीं आए। इसीलिए जितनी श्वासें अपने को परमात्मा ने कृपा करके अभी दी है उसका सदुपयोग कर लो। तो गिगन को करे तोल मोल, पवन को करे तोल, रवि को रहावे अडोल। इस प्रकार से इस आत्मचेतन को अडोल बनाना है।
सद्गुरु के ज्ञान के प्रकाश में, भजन की पूर्णता की स्थिति में, पूर्ण कामता की स्थिति में। पूर्ण कामता की स्थिति चरम अवस्था है साधना की, जिसके अंदर कोई चाहना ही नहीं रह जाए, चाह हो जाएगी। कहे फिर राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो झक दीजिए। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख श्यासु बिड़द बदे तो, काय बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि रवि को रहावे डोल, सब चाहना मिटा देते हैं। चाहना के वशीभूत होकर कहीं डोलते नहीं, स्वार्थ लेकर कहीं जाते नहीं। है कोई ऐसा नर रे, महाराज में ऐसा कोई नर है जो ऐसा अद्भुत विलक्षण भजन के आनंद का, गठ पर्चों के ज्ञान का निर्णय कर कर बता दे। और आगे जो है महाराज फरमा रहे हैं कि गिगन को अमोल मोल, पवन को रति न तोल, बिजली सो विरहन जान, नाव उदय होई परने आन। जब इस प्रकार से नाव गट में उदय होता है तब वो विरहनी, विरह आत्म सुंदरी पति स्वरूप परमात्मा निज नाम के साथ परण जाती है। और यो नेंचर क्या है? नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे न कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सद्गुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस ब्याव के लियाओ, और परमात्मा के लोक पठाओ, इसलिए भेजा है खांडा देकर। जिस प्रकार से राजा जब उससे समय नहीं होता था तो वो अपने खांडे को बेचकर भी रानी परण कर मंगवा लेता था, और जो खांडे से परण कर रानी आई है और राजा स्वयं परण के लाया, उसकी भी बराबर वैल्यू होती। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये नयनचर जो है खांडा है, जो परमात्मा के देश से आया, अगम देश से आया, और संत सद्गुरु इसे लेकर आए, इसका ज्ञान बताने वाले। सो ने अंचर दे मुझ ताई, मुझे देकर भेजा है महाराज। सो ने अंचर दे मुझ ताई, सद्गुरु भेजा या जुग माई। ऐसे गुरुपद देश ने मुझे भेजा है कि सब आत्म वंश को ब्याह के लिए। तो महाराज फरमा रहे हैं, बिजली सो बिरन जान, नाम उदय होई परने आन। जिसके गट में ऐसा नाम उदय हो गया, वो आत्म सुंदरी पति स्वरूप परमात्मा निज नाम के साथ विवाह कर लेती हैं, और फिर सदैव सदैव के लिए सदा सुहागन हो जाती है। अमर बर, अबिचल बर को प्राप्त कर लेती हैं। ये ऐसा बर है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, हमेशा अखंडित बना रहता। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। ऐसे देही के अंदर अखंडित निरंतर रूप से जो भक्ति होती रहे, वही असली भक्ति है, वही अबिचल बर है। तो नाम उदय होए परने आण, उलट प्राण चढ़े देह माय, सूरज रत जब तुव्यो जाए। और आगे का प्रश्न था कि पत्थर को काते सूत। अब पत्थर का सूत बनाना है, कैसे बनाए? दिल पत्थर भजन होए, सूत सोही कते जोय। महाराज हमारे किसी का पत्थर दिल हो, मोम दिल नहीं है, पत्थर दिल है, और सद्गुरु की ऐसी दया हो जाए, कृपा हो जाए, मेहर हो जाए कि उसके निज नाम जागृत हो जाए और उससे भजन बन जाए, भजन की रीत उसके गट में बन जाए। तो महाराज हमारे पत्थर का भी सूत कत गया, देखो पत्थर की भी रुई बन गई। वो किससे संभव है? सद्गुरु के दया से, कृपा से, मेहर से ही संभव है, इसके बिना नहीं संभव। तो दिल पत्थर भजन होए, पत्थर दिल भी यदि भजन करने लग जाए, सूत सोही कते जो, उसे सूत काटना समझो पत्थर का, कि देखो वो भजन में लग गया। जिसने आज दिन तक
कभी भक्ति का कोई कार्य नहीं किया था, कभी रामद्वारा नहीं गया था, कभी मंदिर नहीं गया था, और देखो आज पूरा भक्ति में लग गया तो पत्थर दिल का सूत कत गया। पत्थर को काते सूत तो दिल पत्थर भजन होए, सूत सोई कते जोई। और आगे महाराज उत्तर दे रहे हैं, 5 भूत ये देह थाय, नाड़ नाड़ सो बोले आए। क्या बात थी कि धुन में बुलावे भूत, है कोई ऐसो जन रे। ऐसे धुन के अंदर कोई जो है भूत को बुलाए, तो महाराज में भूत कौन है? ये 5 भौतिक देह है, चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 भूतों की देह है। और ये पूरी देह क्या बन जाती है? वीणा। और इसकी जो है 900 नाड़ियाँ इस वीणा के तार। तो ये 900 नाड़ियों के अंदर मंगल गान होने लगता है। 900 नाड़ी मंगल गावे और तामनि भौरा अति सुख पावे, जिसके मध्य में ये मन रूपी भौरा आत्मचेतन भी, दोनों को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। मन को भी आनंद प्राप्त होता है, मन भी लग जाता है जब ऐसी ध्वनि उत्पन्न होने लगती है 900 नाड़ियों में मंगल गान की मधुर ध्वनि। तब महाराज फरमाने कि ऐसा आनंद आने लगता है। तो ये पंचभौतिक देह के अंदर ध्वनि उत्पन्न होने जाती है, ध्वन्यात्मक शब्द नाद की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, अनद नाद की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद जिंग ध्वनि, उसके बाद सुहंग ध्वनि, उसके बाद अगम की ध्वनि, एक के बाद एक ध्वनि खुलती जाती है। तो ये धुन में बुलावे भूत, धुन में भूत को बुलाना हो गया। है कोई ऐसा जन रे। महाराज मारे ये 5 भूत या देही थाय, नाड़ नाड़ सो बोले आए। इसमें नाड़ नाड़ सब बोलने लगती है। कब बोलती है नाड़ नाड़? जब शब्द ब्रह्म का अंदर से झणकारा लगता और सारी नाड़ियाँ खिंच जाती है। 3 प्रकार के बंद लग जाते हैं इस देह रूपी वीणा के। नाभि में जालंधरी बंद लग जाता, मेरुदंड पर उत्तानपाद बंद लग जाता, और त्रिकुटी में त्राटकी बंद लग जाता। 3 जगह से खिंचाव होता है और वो सारी नाड़ियाँ तार खिंच जाती हैं और फिर शब्द ब्रह्म का झणकारा लगता। तो क्या होता? रोम रोम से हुई रही रंकार जुणकार, निस्वासर 8 हुई पहरे, राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सुतई सिमरन होय, राम चरण रंकार धुनि बायर लखे न कोय। राम रटत से जा खुल्या, राम चरण सुन माय। बाड़ी पीवे रैन दिन से जा टूटत नाय। कूप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। ऐसे आनंद की स्थिति हो जाती है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण हो तो सोही सुमरण सार। ऐसी सुमरण की सार वस्तु प्राप्त हो जाती है, जिसमें रोम रोम रसना लिवलाए, जिसमें सारी रोमावली रसना बन जाती है। इससे रंकार की झुनकार होने लगती है। तो धुन में बुलावे भूत, है कोई ऐसा जन। इस प्रकार से धुनात्मक शब्द जब जागृत हो जाता है तो महाराज में सारी रोमावली जब भजन करने में लग जाती है तो 70 करोड़ की कमाई होने लगती है। 3.5 करोड़ रोमावली है, एक सांस के अंदर 20 नाम आते हैं, तो 3.5 करोड़ इंटू 20 करोड़ 70 करोड़ की कमाई होने लगती है। तो धुन में बुलावे भूत, कोई ऐसो जन रे। और महाराज हमारे आगे उत्तर, मांझ नार सो सुरत होय, शब्द पूत सो रमे जोय। देखो, बांझ को खिलावे पूत, ये सुरता जो है जब तक शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लगी हुई थी, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख में लगी हुई थी, तब तक तो ये बांझ ही थी।
और जब सद्गुरु का संग मिल गया, इसे सत्य केवल ज्ञान बताने वाले ऐसे संत सद्गुरु का उपदेश प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो महाराज फरमाने इस सुरता के शब्द ब्रह्म रूपी पुत्र बालक आ गया। तो ये मांझ नार थी जिसके बालक होने की संभावना नहीं थी जब तक कोई संत सद्गुरु नहीं मिलते। जैसे ही संत सद्गुरु मिले, ये सुरता के निज नाम की जागृति हो गई। तो बांझ को खिलावे पूत, बांझ नार सो सुरत होय, सबद पूत सो रमे जोय। अब वो सबद पूत का आनंद लेती है, उसको खिलाती है, उसके साथ ही रमती है, उसका ही रमण करती है। और आगमगर जहाँ जाए प्राण ददी कु मथ, सो थुवे आण ये अर्थ आंकुश होय। और फिर कहाँ चली जाती हैं? आगमगर, अगम देश में चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं, जिसकी पहुँच, जहाँ पर इंद्रियों की पहुँच नहीं है, ऐसा देश संतों का देश, रामजनों का देश, चौथा लोक, अगम देश की प्राप्ति इस प्रकार से निज नाम की जागृति से गटपड़चों का आनंद लेकर उस देश की प्राप्ति कर लेती है। तो महाराज हमारे कि बिजली को करे ब्याह, दूध को रखे ठा। तो प्राण दधी को मत, दूध को ठा रखने का क्या मतलब कि इस दूध को पहले सही से जमाओ, फिर उसका दही बनाओ, फिर ये अपने पांचों प्राण जो दही के समान है, इनको खूब राम नाम के अंदर मथो, श्वास और उच्छ्वास में। तो प्राण दधी को मथ, दूध का दही बनाकर उसका मथ कर मक्खन निकाल लो, मंथन करके मक्खन निकाल लो, तब वो दूध ठिकाने लगेगा। वही ठिकाने लगने का मतलब उसकी सारी चीज मिल गई आपको दूध की। दूध के अंदर मक्खन था, दूध के अंदर घी था, लेकिन दिखता तो नहीं था। लेकिन सद्गुरु विधि अपनाई, उसका दही जमाया और उसको श्वास और उच्छ्वास के अंदर खूब मता, तो उसमें से मक्खन आ गया। फिर उसको ताया तपाया, माया का उसमें जो रवा था, भेड़ था छाछ का, वो पूरा उसमें से निकाल दिया, एकदम अचाह होकर शुद्ध परमात्मा के नाम का, निज नाम का, धुन्यात्मक शब्द का, सुखमणा में से अमृत जनने का आनंद प्राप्त किया। तो ये दूध को रखे ठा, किस प्रकार से दूध को ठा रखे कि प्राण दधी को मथ कर जो है दूध को ठिकाने लगाया, यानी सदुपयोग किया, उसका सही उपयोग किया। और उस घृत का आनंद, परमल खुशबू हम हमेशा लेते हैं। सुरक्षित कर दिया, ठा रखने का मतलब इस प्रकार से, नहीं तो दूध फट जाता। दूध का ऐसा उपयोग नहीं करते, उसका मक्खन निकाल कर घी नहीं बनाते, तो दूध का तो विनाश होना ही था। इसी प्रकार से महाराज फरमाने इन देही का, इन प्राणों का, इनका तो सबका विनाश होना है। यदि इससे आनंद प्राप्त करना है तो ये सद्गुरु विधि अपना लो। जिस प्रकार से दूध का दही जमाकर, मक्खन निकालकर, घी बनाकर सुरक्षित कर दिया, अब वो खराब नहीं होगा। इसी प्रकार से ये आत्मचेतन सद्गुरु विधि का अनुसरण करके, भजन करके परमात्मा पद को प्राप्त हो गई, तब इसका विनाश नहीं होगा। नहीं तो दूध का तो विनाश हो ही जाता, कच्चे पके दूध का तो निश्चित रूप से विनाश होता। तो वो ठा रखना मतलब सुरक्षित कर दिया इसको। इस प्रकार से महाराज हमारे सद्गुरु विधि का अनुसरण करो तो ये सुरक्षित हो जाएगा। तो महाराज इनका करे है अर्थ सोई हमारा गुरु है।